प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तात्कालिक रूप से कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया है। प्रहलाद जोशी अभी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो पूरी क्षमता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। प्रहलाद जोशी लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वह 2004 से धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने 2004 में इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बीएस पाटिल को हराकर संसद पहुंचे। अब तक लगातार उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ बना कर रखी है। 2014 से 2016 तक वो कर्नाटक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उनका सियासी सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा रहा। 1992 से 1994 के बीच हुबली के ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने को लेकर हुए आंदोलन के बाद वह चर्चा में आए और शुरुआती दौर में उन्होंने कश्मीर बचाओ आंदोलन का भी नेतृत्व किया। नया पद संभालने के बाद प्रहलाद जोशी के सामने कई चुनौतियां हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पब्लिक एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, यूजीसी नियमों को लेकर हो रहे विरोध और एनसीईआरटी के नए सिलेबस पर विवाद से निपटना उनकी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।